आज की वीडियो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो सूट की कटिंग को आसानी से सीखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप किसी भी साइज़ के सूट की कटिंग को एक बार में ही कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सिलाई अकेडमी में। मेरी पूरी कोशिश रहती है जो भी मैं आपको सिलाई से रिलेटेड जानकारी दूँ वह ईजी से ईजी हो, और जब आप लोग कमेंट में बताते हैं कि आप वीडियो के माध्यम से सिलाई को सीख पा रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। इस सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से मैं आपसे थैंक्स बोलना चाहती हूँ। हार्टली थैंक्स टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, थ्योरी के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगी। तो जैसे कि हम सिंपल सूट, सादा सूट की जो कटिंग करते हैं उसके लिए हमें 2 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो है इस सूट को बनाने के लिए 2 मीटर से 2.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। ये नाप के अकॉर्डिंग हमें ज़रूरत पड़ती है। सेकंड पॉइंट जो है इसका, कपड़े के 2 पीस को लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से फोल्ड करके रखना है। इसका मैं आपको छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगी, इससे आप कपड़े की लंबाई चौड़ाई कितनी रखनी है आप इसमें सीख लेंगे। इसका जो थर्ड पॉइंट है, फोल्ड वाली साइड से ही सूट के गले का निशान लगाना शुरू करेंगे। तो जो भी हमारा कपड़ा हम फोल्ड करते हैं तो फोल्डेड साइड से ही हमें गले का निशान लगाना है। फोर्थ पॉइंट जो है, अगर कपड़ा ऑल ओवर प्रिंटेड हो या एक जैसा होता है तो सूट के अगले और पिछले पार्ट की कटिंग को एक साथ कर सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानी के साथ ही। हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान इसलिए देना है क्योंकि जो हमारा प्रिंटेड कपड़ा है उसमें आगे वाला जो पार्ट होता है और पीछे वाला, तो उन दोनों को हम एक साथ रख के काट तो लेते हैं, लेकिन कभी कभी मिस्टेक जो होती है वो ये होती है कि जो फ्रंट पार्ट होता है उसकी कटिंग, उसका जो गला होता है फ्रंट पार्ट का, उसे छोटा काटना होता है, और जो पिछला पार्ट होता है उसे थोड़ा बड़ा काटना होता है, इसीलिए प्रॉब्लम आती है। तो बस छोटी सी सावधानी आप अगर आप रखेंगे तो आप इसको काट लेंगे। इसका जो फिफ्थ पॉइंट है, सूट के आगे के और पिछले पार्ट की कटिंग अलग अलग भी हो सकती है। अब हम इसको चाहें तो अलग अलग पार्ट में कटिंग कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो चलिए, ये तो हो गई थ्योरी। और फ्रेंड, आप पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठा कीजिए, और चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको और इजी से समझ में आए। तो ये तो थ्योरी हो गई। अब उसके बाद से अब मैं ड्राफ्टिंग की तरफ चलते हैं हम। इस तरीके से आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर सिंपल सादा सूट की ड्राफ्टिंग यहाँ मैंने नोट कर रखा है, और इसके लिए हमें नाप की ज़रूरत होती है। तो जो नाप मैंने लिया है आप देखिए, जैसे चेस्ट का नाप है 36, वेस्ट का यानी कमर का नाप है 28 इंच, हिप साइज़ जो है वो 36 इंच है, और जो नाप है इसमें चेंजिंग भी हो सकती है। तैयार लंबाई जो है हमारी वो 35 इंच है, और आगे का गला हमने 6 इंच लेना है, और पीछे का जो गला बनाएंगे वो 7 इंच का है। इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं। और इसमें स्लीव्स की लंबाई जो मैंने ली है वो 6 इंच की है। स्लीव्स की मोहरी जो है वो 12 इंच है, यानी कि 12 इंच है। इसमें हम जब भी हम मोहरी बनाएंगे तो इसको हम हाफ करके ही निशान लगाते हैं जब हम कपड़े पे लगाते हैं। ओके, अब मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताती हूँ कुर्ते के लंबाई और चौड़ाई को लेने का। तो जो भी हमारा कुर्ता होगा, कपड़ा हम पहले लेकर आएंगे, उसको हमें 4 फोल्ड में रखना है। 4 फोल्ड का मतलब है, अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो मैंने लिखा है 1/2। आप जो भी हमारा चेस्ट का साइज़ होता है, यहाँ पर हमने 36 इंच लिया है, तो 36 इंच का आधा हम करके और उसमें हम 6 इंच को जोड़ लेंगे। तो जो भी हमें मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर हमें 18 मिला है, 18, और उसके बाद से हमने 6 इंच इसमें जोड़ा है, तो उसके बाद से हमें यहाँ पर 24 इंच चौड़ा, हमें ये 24 इंच चौड़ा हमें इसका पीस लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आया। इसका मैंने हाफ इसलिए किया क्योंकि लंबाई और चौड़ाई कपड़े में लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद से लंबाई किस तरीके से लेनी है, जो भी हमारी लंबाई है, तैयार लंबाई जो भी है, उसमें हमें 3 इंच को एक्स्ट्रा जोड़ लेना है। तो यहाँ पर हमने 3 इंच जोड़ दिया 35 में, 35 में, तो ये हो गया 38 इंच लंबा। ये 2 पीस हमें निकाल लेना है कपड़े से। ओके फ्रेंड्स,
और फ्रेंड्स बस यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो भी हम कपड़ा लेंगे वो 24 इंच जो चौड़ा लेंगे वो हम फोल्डिंग में लेंगे। इस तरीके से आप इसकी चौड़ाई निकाल लेंगे और लंबाई मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद से हम आते हैं स्लीव्स के कपड़े के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए। स्लीव्स के लिए जो भी हम कपड़ा निकालेंगे तो स्लीव्स में जो भी हमारे चेस्ट है, चेस्ट का हम हाफ करेंगे, हाफ के बाद से उसमें हम 2 इंच को जोड़ देंगे। तो टोटल हमें मिल जाएगा यहाँ पर 20 इंच। मैं क्योंकि यहाँ पर जो चेस्ट का नाप है वो 36 इंच है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 36 इंच का हमने हाफ किया, उसके बाद उसमें 2 इंच को एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो ये हमें मिल गया 20 इंच लंबा पीस निकालना है। और उसके बाद से जो हमें चौड़ाई लेनी है इसकी, तो उसमें 6 + 2 इंच यानी कि 6 इंच लेके उसमें 2 इंच और हमें जोड़ना है, तो हमें 8 इंच मिलेगा। तो 8 इंच चौड़ा हमें पीस निकालना है, यानी कि जो भी हम 2 पीस लेंगे जिसमें हमें 20 इंच लंबा लेना है और 8 इंच चौड़ा। इस तरीके से ये स्लीव्स के लिए हमें कपड़ा निकाल लेना है। अब मैं इसमें आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको नाप इसमें निकालना है, कटिंग किस तरीके से होगी। तो अब ये हमारा कपड़ा हो गया, ये यहाँ पर फोल्डेड साइड हो गया, यहाँ पर हमने फोल्ड किया, ये 2 फोल्ड में कपड़ा हमारा रखा है, एक फोल्ड हमारा ये वाला हो गया, तो 4 फोल्ड में कपड़ा हो गया, आगे और पीछे दोनों का पार्ट का। ओके, अब हम यहाँ पर जो गले का निशान लगाएंगे, तो फोल्डेड साइड से हमने बताया पहले कि यहाँ पर हम लगाएंगे, फोल्डेड साइड से हम लगाएंगे 2.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। उसके बाद ये तीरा होता है, तीरे का निशान लगाएंगे 3 से 4 इंच का। और 3 से 4 इंच हम तब लगाएंगे जब हमारे पीछे के गले की जो डीपनेस होगी वो अगर कम होगी, तो हमें यहाँ पर जो तीरा रखेंगे वो 4 इंच रखेंगे और अदरवाइज़ हम 3 इंच रखेंगे। उसके बाद से हम लगाएंगे आर्म होल का निशान। आर्म होल जो होगा वो 6.5 इंच का हम निशान लगाएंगे। 6.5 इंच का एक बॉक्स तैयार कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद से यहाँ पर हम जो गले का निशान लगाएंगे 6.5 इंच और 7.5 इंच पे मैं लगा रही हूँ यहाँ पर। तो पहले जो हम निशान लगाएंगे 6.5 इंच का हम एक बॉक्स तैयार करेंगे, उसको हम एक राउंड सा शेप देंगे। ये हो जाएगा हमारे फ्रंट गले की कटिंग। और जब हम बैक में जो हम बनाएंगे निशान, तो वो हम 7.5 इंच पे लगाएंगे, इसको हम यहाँ पर राउंड का शेप दे देंगे। बट कटिंग करते टाइम फ्रंट पार्ट को हम अलग कर देंगे, उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक 6.5 इंच का जो बॉक्स बनाया वो हमारा आर्म होल हो गया। आर्म होल पे जो निशान आएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी लेंगे वो हम 1.5 इंच लेकर बैक पार्ट के लिए यहाँ पर राउंड सा एक शेप लगा देंगे। ये हमारा बैक पार्ट का हो जाएगा। उसके बाद से जब हम फ्रंट पार्ट के निशान लगाएंगे, तो यही दूरी जो होगी थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि हम 1 इंच पे गहराई का निशान लगाएंगे। तो ये हमारे आर्म होल की कटिंग हो जाएगी दोनों पार्ट की। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं चेस्ट पर। चेस्ट का जो निशान है, जैसे कि चेस्ट का हमें चौथाई हिस्सा लेना है। चौथाई हिस्सा करने के बाद से उसमें हमें 2 इंच जोड़ देना है। तो जो भी हमारा आएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो जो चेस्ट का जो चौथाई हिस्सा करके 2 इंच जोड़कर हमें यहाँ से यहाँ तक निशान लगा देना है। ये हमारा चेस्ट का नाप हो जाएगा। फिर हम आते हैं वेस्ट पर। वेस्ट यानी कमर पर। कमर पर जब हम आएंगे, कमर का जो निशान लगाएंगे वो 7 इंच पर, यहाँ से चेस्ट से कमर की जो दूरी होगी वो 7 इंच की दूरी पर हम लगाएंगे। तो 7 इंच आप यहाँ से नाप लीजिए। उसके बाद से यहाँ तक की जो दूरी होगी, जैसे कि चेस्ट का हमने 1/4 किया था, उसी तरीके से वेस्ट का 28 इंच है, उसका आप 1/4 करके उसमें 2 इंच और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। फिर उसका ही हमें मार्क यहाँ पर लगा देना है। तो जो हमें एक एक मार्क मिलता जाएगा, उस मार्क से हमें लाइन ड्रॉ करते जाना है। उसके बाद से हम आते हैं हिप साइज़ पे। हिप साइज़ जो है, जब हम कमर का माप यहाँ से 7 इंच पर लगा रहे हैं, तो उसी तरीके से हमें हिप साइज़ जो है 7.5 इंच पर लगाएंगे या 8 इंच पर हम नीचे लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पर ये 8 या 7.5 इंच की दूरी पर आप यहाँ एक मार्क लगा लीजिए। उसके बाद से यहाँ से हिप साइज़ का भी हमें 1/4 करना है और उसमें 2 इंच को एक्स्ट्रा जोड़कर जो भी हमारा मार्क आता है, जो भी हमारा नंबर आ रहा है, उस पर हमें निशान लगा देना है। तो इस तरीके से ये हमारा हिप का साइज़ का भी मेज़रमेंट निकला। उसके बाद से हम लेंथ पर आते हैं। तो जो लेंथ होती है, तो कपड़ा जो मैंने पहले बताया कि जो भी हम कपड़ा लेंगे लेंथ के लिए, उसमें 3 इंच हम एक्स्ट्रा जोड़ के लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो तैयार लंबाई है,
वो हमने ली और उसके बाद से हमने यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा जोड़ के हमने एक मार्क लगा लिया। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल लंबाई है उसमें हमें 3 इंच जोड़ दिया। तो इस तरीके से हमारा सूट की जो लंबाई है वो निकल आती है। उसके बाद से जब हम कटिंग करते हैं, यहाँ आप ये निशान देख रहे हैं ना, तो इस तरीके से अब हमने यहाँ पर कटिंग कर ली। बैक पार्ट चाहे आप अलग करके काट लीजिए और चाहे आप इसी में काट लीजिए, बस थोड़ी सी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद से ये जो हमारी लाइन ड्रॉ होती चली जा रही है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पहले। और ये जो होगा ये कटिंग का निशान है। जैसे कि 2 इंच हमने यहाँ एक्स्ट्रा लिया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर जो हमें कटिंग करनी है हल्का सा मार्जिन लेते हुए हमें कट करना है। तो ये जो कटिंग का निशान हम यहाँ तक लेकर आएंगे। उसके बाद से दामन का जो निशान है, चाहे आप इसे स्ट्रेट रख लीजिए, चाहे आप ए लाइन में कर लीजिए। मैंने यहाँ पर स्ट्रेट रखा है। तो स्ट्रेट जो हमारी हिप साइज़ होती है, हिप साइज़ में आप 1 इंच एक्स्ट्रा जोड़कर यहाँ पर आप निशान लगा लीजिए। जो आप हिप साइज़ यहाँ पर आप निशान लगाएंगे उसी तरीके से 1 इंच एक्स्ट्रा जोड़ के यहाँ पर आप निशान लगा लीजिएगा। उसके बाद से सीधा जैसे हमने यहाँ 2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसको कट कर देना है। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं इसकी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग पर। जो स्लीव्स के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो 2 पीस हमें चाहिए स्लीव्स के लिए, इस तरीके से हमें 2 पीस हमें मिल जाते हैं कपड़े में। और उसको जो हमें रखना है फोल्ड करके, अब ये हमारा 2 पीस हो गया। तो यहाँ से हमने इसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद से ये जो 20 इंच मैंने यहाँ लिखा है ना, ये आपका 20 इंच यहाँ पर जो फॉर्मूले में है वही है। तो जो 20 इंच है उसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये 10 इंच का रह जाएगा इस तरीके से। तो उसके बाद से हमें ये 4 फोल्ड में कपड़ा मिल जा रहा है। तो जो भी हमारे यहाँ पर आप यहाँ फोल्ड वाला हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक हमें एक 2.5 इंच का मार्क लगाना है। उसके बाद से 2.5 इंच का मार्क हमें यहाँ से यहाँ तक लगाना है। तो इस तरीके से 2 मार्क हमें मिल जाते हैं और इसी मार्क को हम एक राउंड सा शेप देके हल्का सा इसको हम मिला देंगे। और ये जो यहाँ पर हमारा आ रहा है 1 या 1.5 इंच, इसमें हमें मार्जिन जोड़ना होता है, इसलिए ये एक्स्ट्रा कपड़ा होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ 1 इंच का मार्जिन देते हुए और 2.5 इंच का निशान इस 2.5 इंच के निशान से मिला देंगे। उसके बाद से जो लंबाई है, मैंने आपको बताया था लंबाई में हमें 2 इंच जोड़ देना है। तो इस तरीके से टोटल जो ये हमें 8 इंच मिला है, तो यहाँ से लंबाई में हमें यहाँ एक मार्क लगा देना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा एक्स्ट्रा है क्योंकि ये हमें फोल्डिंग में ले जाना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ निशान लगा देना है। और जो हम मोहरी का निशान लगाएंगे, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मोहरी का निशान लगाने के लिए मोहरी का आप हाफ़ कर देंगे। यहाँ पर मोहरी यहाँ 12 इंच आ रही है, 12 इंच का हम हाफ़ कर देंगे। उसके बाद उसमें 1.5 इंच का मार्जिन जोड़ देंगे। जैसे मार्जिन जो होगा हमारा ये वाला इस तरीके से, और फिर हम इसकी इस तरीके से मार्क लगा के और कटिंग कर देंगे। तो जो कटिंग हमारी होगी वो इस तरीके से ही बस कपड़े की हो जाएगी। तो ये कंप्लीट हो जाएगी स्लीव्स की कटिंग। तो इस तरीके से हमारी सूट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है। और आप अगर इस वीडियो को सही से वॉच करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो फ्रेंड्स आपको सीधे आप इस मेज़रमेंट से कपड़े आप डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।